गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा आज न्यू चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है जैव विविधता। जैसे कि हमारे आसपास में डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है। कि हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे हमने कई चैप्टर्स में भी अलग अलग स्टडी की है कि राजस्थान में अलग टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, अलग टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। वैसे हमारे पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में भी अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होती है। वह उनकी एक नेचुरली हैबिट के अकॉर्डिंग, कि वह अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग हर अलग अलग एरिया में लिव करते हैं, मतलब अलग अलग एरिया में रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग तरीके की स्पीसीज और एनिमल का मिलना बायोडाइवर्सिटी मतलब उस एरिया की जैव विविधता कहलाती है। जैसे हमारे आसपास में काफ़ी एनिमल, प्लांट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं और बैक्टीरिया, फंजाई सब मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेक्ड आइट से दिखाई नहीं देते, उनको ओनली माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, लेकिन वह इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उनका वह भी प्रेजेंट है, तो उनके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे सूक्ष्म जीव हो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, उनके बारे में स्टडी की जाती है। हम डेफिनेशन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता क्या है? डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल found in a particular area called biodiversity of that area। कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल की अलग अलग स्पीसीज प्लांट और एनिमल की जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, उसे उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता कहा जाता है। कि एक पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे अलग अलग प्लांट स्पीसीज है और अलग अलग एनिमल स्पीसीज मिलती है। नेक्स्ट है अबाउट 2,50,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट आर फाउंड इन होल वर्ल्ड। कि हमारे कंप्लीट वर्ल्ड में 2,50,000 स्पीसीज है प्लांट की पाई जाती है। आउट ऑफ दीज अबाउट 45,000 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। कि टोटल पूरे वर्ल्ड में 2,50,000 स्पीसीज प्लांट की मिलती है, जिनमें से 45,000 प्लांट की स्पीसीज है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है। कि हमारा इंडिया है वह बहुत जैव विविध है, मतलब जैव विविधता यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज के प्लांट और अलग अलग स्पीसीज के एनिमल पाए जाते हैं हर अलग अलग एरिया में। तो हमारा जो इंडिया है वह एक बायोडाइवर्स है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता वाला देश है। दीज वेरिएशन ऑन डाइवर्सिटीज फाउंड इन स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया आर ग्रेटर देन सच वेरिएशन ऑफ अदर कंट्री ऑफ वर्ल्ड। कि हमारे इंडिया में दूसरों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वेराइटीज स्पीसीज है, वह प्लांट और एनिमल या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह देखी जाती है। तो हमारी जो कंट्री है वह दूसरों से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की कंपैरिजन में वेल डेवलप्ड है। वह जो भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल हो या लाइव स्टॉक वाले एनिमल हो, तो उनको कंजर्व करने में, उनको संरक्षण करने में भी ज़्यादा डेवलपमेंट करने में अच्छी है। तो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब नेक्स्ट है 2 वर्ड आते हैं, फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा और फ्यूना का मीन्स होता है कि जो एनिमल और प्लांट है वह एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इनको फ्लोरा और फ्यूना में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्यूना। फ्यूना क्या होता है? द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्यूना। फ्यूना क्या होता है? ऐसी पॉपुलेशन, नेचुरली पॉपुलेशन एनिमल्स की जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। कि एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज या ऐसी पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहे उसे फ्यूना कहेंगे। फ्लोरा का क्या मीन्स होगा? द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। और ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन प्लांट की जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है उसे फ्लोरा कहा जाता है। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है? कि
अलग अलग स्पीसीज, जैसे कि ये एक एरिया है, एक छोटा सा एरिया होता है, इस छोटे से एरिया में अलग अलग डिफरेंट काइंड के प्लांट और स्पीसीज दोनों प्रेजेंट है। कि एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट काइंड के प्लांट और स्पीसीज प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब हमने दो वर्ड पढ़े हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा और फ्यूना का मीन्स क्या है? फ्यूना का मीन्स क्या होता है कि ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, कि एनिमल की ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहे उन्हें फ्यूना कहा जाता है, और प्लांट की ऐसी पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहे उसे फ्लोरा कहा जाएगा। कि बायोडाइवर्सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फ्लोरा और फ्यूना के अकॉर्डिंग। फ्लोरा का मीन्स क्या होता है कि ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन प्लांट की जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहे उसे फ्लोरा कहा जाता है, और पर्टिकुलर एक एरिया में एनिमल की स्पीसीज रहे उसे फ्यूना कहा जाता है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अलग अलग काइंड के एनिमल और प्लांट है, वह एक स्पेसिफिक एरिया में रहे बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो इनको अलग अलग पार्ट में या अलग अलग ग्रुप में क्यों क्लासिफाइड किया जाना ज़रूरी है? जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को हम अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो हमने ये क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि हर्बीवोरस वो होते हैं जो ओनली प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल जो एनिमल मीट को फीड करते हैं, एनिमास खाते हैं, वह मांसाहारी मतलब कार्निवोरस होते हैं। और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, कि वह प्लांट प्रोडक्ट भी खाए और इसके अलावा वह मीट को भी खाए, तो वह कहते हैं ओमनिवोरस। तो हमें इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इसलिए कोई भी है, हम एनिमल हो या प्लांट हो, उनका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो हमें अब नेक्स्ट है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है? कि हम जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस में आइडेंटिफाई कर लिए तो उनके करेक्टर आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा एनिमल क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। तो इसलिए आवश्यक होता है कि क्लासिफिकेशन करना। इसमें देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप on the basis of their similarities, dissimilarity and some of these characteristic feature। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी। कि उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है, समानताएं होती हैं, कुछ डिससिमिलरिटी असमानताएं होती हैं, सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और उनके कुछ कैरेक्टर, उनके कुछ गुण होते हैं जिनके बेस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। आर थ्रू दिस क्लासिफिकेशन वी गेट नॉलेज अबाउट देयर आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेज। तो उनको क्लासिफाइड क्यों किया जाता है? कि उनके क्लासिफिकेशन से हम उनके नॉलेज अबाउट देयर आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेज, तो हम उनका आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सके, उनकी पहचान कर सके और उनका आसानी से यूज़ बता सके। जैसे कोई प्लांट है, उन प्लांट को डिवाइड कर देंगे तो हम बता सकते हैं आसानी से कि कौन सा प्लांट मेडिसिनल प्लांट में यूज़ आता है, कौन से प्लांट है वह पेपर वर्क में यूज़ होगा। तो उनको क्लासिफाइड करना है, वह ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो अब प्लांट और एनिमल के ग्रुप हैं, उनको डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। बायोलॉजिस्ट नेम अर्नेस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटकर 1959 एंड कार्ल वॉस 1977 tried to classify different living organisms into various kingdom। कि अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटकर एंड कार्ल वॉस नाम के साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे जो एनिमल और प्लांट मतलब स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में डिवाइड या क्लासिफाइड किया था। दिस किंगडम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
उनको किस बेस पे डिवाइड किया था, उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उनके बेस पे ही इनको क्लासिफाइड किया था। जैसे हमने पहले चैप्टर सेल के चैप्टर में प्लांट और एनिमल सेल के बारे में स्टडी की थी कि प्लांट सेल है उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक अदर रिजिड वॉल प्रेजेंट थी जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो ये हम सेलुलर स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैक्ल, रॉबर्ट विटकर एंड कार्ल वोज, उन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में क्लासिफाइड किया था। नेक्स्ट, देयर आर 5 किंगडम इन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ विटकर। इनके बाद में जो क्लासिफिकेशन है उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। और जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है वह विटकर के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था। तो 5 किंगडम जो कॉन्सेप्ट है वह विटकर नाम के बायोलॉजिस्ट है उनके द्वारा दिया गया था। और 5 किंगडम को, ये 5 किंगडम है, तो 5 किंगडम कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी, 5 एनिमेलिया। कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटकर ने दिया था, उन 5 किंगडम के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया।